Dear students, once again, Assalamu alaikum to all of you. Our today's lesson is Abeli, a short story from your text. Today we are going to discuss its third part. Dolma smiled. Dolma हंसी. Where have you come from, Dolma? तो अबेली ने उससे पूछा, डोलमा तू कहाँ से आई है? आई लिव इन दहली अम्मा. तो डोलमा ने जवाब दिया, अम्मा मैं दहली में रहती हूँ. ओह देन यू मस्ट बी मीटिंग रुखसाना एवरी डे. तो अबेली ने कहा, फिर तुम रुखसाना को हर रोज़ मिलती होगी. अम्मा दिल्ली इज़ वेरी फॉर फ्रॉम श्रीनगर. तो डोलमा ने जवाब दिया, अम्मा दिल्ली श्रीनगर से बहुत दूर है. हैव यू नेवर मेट रुखसाना? अबली साइड इन डिसअपॉइंटमेंट. तो अबली ने दुख की सांस ली और कहा, क्या तुमने कभी रुखसाना को नहीं देखा है? I spent 2 days in श्रीनगर on my way here. तो जब मैं दिल्ली से यहाँ रवाना हो गई, श्रीनगर में मैंने 2 दिन गुजारे. I tried to meet रुखसाना but couldn't locate her house अम्मा. तो मैंने रुखसाना को मिलने की कोशिश की, लेकिन मैं उसका घर पा नहीं सकी, लोकेट नहीं कर सकी. Oh, what have you done? अबली मिफलड. तो अबली ने नाराज़गी में कहा, नाराज़ हो गई और बोला, आपने क्या किया? यू वर इन श्रीनगर एंड कुडंट फाइंड द हाउस ऑफ माई ग्रैंड डॉटर. आप श्रीनगर में थी और आप मेरी पोती का मकान नहीं पा सकी, नहीं देख सकी. इट्स अ बिग सिटी, माई सिस्टर इन लॉ इंटरप्टेड. तो अब्दुल शेख कहता है कि मेरी साली ने बीच में मुदाखलत की और कहा कि श्रीनगर बहुत बड़ा शहर है. इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 5 to 6 lakhs. इस श्रीनगर की आबादी तकरीबन 5 से 6 लाख तक है. एबली, हाउ विल पीपल नो where someone lives unless they have the complete address. तो अब्दुल शेख ने उसे कहा कि अबली, कौन किसके बारे में जान सकता है कि वो कहाँ रहता है जब तक कि उसके पास पूरा एड्रेस न हो, पूरी वाकफियत न हो. Everyone says the same thing. Abili's tone became serious and her eyes filled with tears. तो एबली की आवाज़ में बहुत सख्त लहजा उसका हो गया. तो उसने कहा कि हर कोई मुझे एक ही बात कहता है. आई रिमेंबर अनदर फनी एपिसोड रिगार्डिंग माई एबली. तो ऑथर कहता है कि मुझे एक और वाक़ा याद है जो मजाकी है, जिसमें मजाक है एबली का. आई वॉज वेरी यंग दोज डेज. मैं उन दिनों बहुत जवान था. माई अंकल समटाइम्स केम टू द विलेज टू हंट. तो मेरा चचा कभी गाँव में आता था शिकार करने के लिए. वंस माई अंकल रिटर्न टू द टाउन. एक दिन मेरा अंकल कस्बे की तरफ मुड़ा, बट लेफ्ट हिज डबल बैरल्ड गन बिहाइंड. लेकिन 2 नाली वाला बंदूक उसने पीछे छोड़ा. आगू हैड केप्ट हिज गन इन द किचन. आगू ने उसका बंदूक किचन में रखा था. वेयर अ बिग battalion of children of various relatives and in-laws often gathered. जहाँ रिश्तेदारों से आए हुए बच्चों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जमा होता था हमारे इस किचन में. ए बिल्ली वॉज सो टेंस दैट शी couldn't sleep for 2 nights. अबली इतना उसका मूड खराब हुआ
वो 2 रातें नहीं सो सकी। शी गार्डेड द किचन ऑल डे, वो इस किचन की दिन भर रखवाली करती थी, निगरानी रखती थी। टू मेक श्योर नो चिल्ड्रन टच द गन, ये उसको यकीन हो जाए कि कोई बच्चा इस बंदूक के साथ न छेड़े। कन्विंस्ड दैट एज सुन एज इट वॉज टचड, उसको ये समझ में आ गया था कि जो ही कोई इसको छुएगा द ब्लड्स वुड एक्सप्लोड इंस्टेंटली, तो इसमें से लगातार मुसलसल गोलियां निकलेंगी एंड एवरीवन वुड डाई, और हर कोई मर जाएगा। शी वुड हैव लॉक्ड द डोर इफ इट हैड बीन एनी अदर रूम, अगर और कोई कमरा होता जिसमें आमद रफ्त नहीं होती लोगों की, तो उसने उस कमरे को लॉक किया होता। बट हाउ कुड शी क्लोज ऑफ द किचन, लेकिन किचन वो कैसे बंद कर सकती थी। व्हेन आबा एंड आगू रिटर्न टू द विलेज, जब आगा और आगू वापस गांव की तरफ लौटे ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, एंड हर्ड अबाउट द सिचुएशन, और उन्होंने ये वाक़ा सुना, दे रोल्ड ऑन द फ्लोर विद लॉटर, तो वो इस फर्श पर बहुत हंसे, उनको बहुत हंसी आ गई। आई मस्ट कन्फेस दैट आई टेक एडवांटेज ऑफ एबिलीज सिंपलिसिटी, तो मुझे ये मानना चाहिए कि मैं एबिली की इस सादगी से मुझे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। द आर्मी ऑफ चिल्ड्रन ऑलवेज प्रेजेंट इन एट आवर होम ऑफन टेयर्स माई नोटबुक्स, तो जो बच्चों का जो ग्रुप फौज की तरह बच्चे हमारे घर आते थे और किचन में जमा होते थे और किताबों को तोड़ते थे। टू मेक काइट्स एंड बोट्स, वो इन कागज़ों के वो पतंगे और किश्तियाँ बनाते थे। रिपिंग द शीट्स टू श्रेड्स, इस कागज़ों के टुकड़े बनाते थे। विद सीजर्स लाइक फिंगर्स, तो इस कैंची जैसी उंगलियों से। आई पुट ऑन ए टीयरफुल फेस बिफोर एबी, तो मैं एबी के सामने आंसू भरा चेहरा रखता था। एंड टेल हर दैट दीज स्पोर्ट्स वेयर ऑफिशियल, और मैं उससे कहता था कि ये कागज़ मेरे दफ्तरी कागज़ हैं, बहुत अहम कागज़ हैं। इफ़ दे आर टोर्न, अगर इनको तोड़ा जाए, आई विल बी पेनलाइज्ड, तो मुझे नुकसान होगा, तो मुझे जुर्माना देना होगा। दीज वर्ड्स वर्क लाइक मैजिक ऑन हर, तो इन अल्फाज ने उस पर बहुत जादू जैसा असर किया। एंड शी प्रिजर्व्स माई पेपर्स विद सच इंटेंस केयर, अब वो मेरे कागजात की बहुत हिफाजत करती है। दैट नो चाइल्ड वुड डियर टू इवन लुक एट देम, इतनी हिफाजत करते हैं कि कोई बच्चा उनकी तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं करता है। नॉट स्टॉपिंग एट दैट, इतना ही नहीं, शी सेव्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्क्रैप्स एंड टिटबिट्स, वो तमाम कागजात के जो छींटे जो टुकड़े होते हैं उनको उनकी भी हिफाजत करती है। व्हेन आई एम अवे एंड व्हेन आई गो टू द विलेज, जब मैं बाहर होता हूँ और जब मैं गाँव में जाता हूँ। शी प्रेजेंट्स देम टू मी, फिर वो मुझे वो पेश करती है। अमंग देम और पेपर्स फ्रॉम द ग्रोसर, इनमें से जो वो कागज़ भी शामिल होते हैं जो दुकान से लाए गए हैं। एंड सनफ सेलर, और इस नस्वार बेचने वाले से। फॉर रैपिंग स्पाइस एंड सनफ, जिनमें वो दुकानदार जो है वो उनमें वो नस्वार और वो मसाला इसमें रखता है, तो उन कागजात को भी वो सेफ रखती है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच।